हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग। जो लोग स्टार्ट करना चाहते हो तो उनको कितना इन्वेस्ट करना है और उनको कितना प्रॉफिट होता है, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो मेरे से यही सवाल करते हैं कि भाई गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करना चाहता है, हमें राय दे दो। तो इसमें वो सारी राय आ जाएगी स्टार्टिंग से लेके एंड तक। एंड में आपको बताऊंगा इसमें कितना प्रॉफिट हो जाता है। तो इसमें क्या है, कुछ बातें आप लोगों को चुभेगी, हो सकता है आप डिमोटिवेट हो जाएं, क्योंकि वो हकीकत है। क्योंकि इसमें जितना अमाउंट लगता है मैं वही बताऊंगा, इसमें जितना प्रॉफिट होता है मैं वही बताऊंगा। लास्ट में आपको एक राय भी दूंगा जिस तरीके से आप स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं इन्वेस्टमेंट की। तो अगर मैं गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग को देखूं तो ये जो है काफी बड़ा एक अपना आप में बड़ा एक व्यापार है। इसमें बहुत सारी चीजों से गुजरना पड़ता है। तो इनमें जो इन्वेस्टमेंट होता है तो 6 जगह होता है। सबसे पहले एक वेयर हाउस लेना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद मशीनें की जरूरत होती है। उसके बाद आपको कपड़े की जरूरत होती है। उसके बाद आपको एम्प्लॉय की जरूरत होती है। और उसके बाद उसके साथ साथ मटेरियल की जरूरत होती है। और उसके बाद थोड़ा बहुत बचता तो लास्ट में चला जाता उधारी। तो कुछ ये 6 पॉइंट है। इन सब पॉइंट को मैं आपको वन बाय वन क्लियर कर रहा हूँ। इनमें हर किसी में कुछ ना कुछ लर्निंग है। जो लोग नए हैं उनको तो बेनिफिट होगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वेयर हाउस की। देखो, नॉर्मली क्या है, हम ये सोचते हैं कि अपने घर में स्टार्ट कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके लिए बड़ी टेबल की जरूरत होती है, जिसमें 18-20 फुट की तो टेबल ही लग जाती है। उसके बाद ऐसे ही काफी बड़ी टेबल की जरूरत होती है आपको प्रेस के लिए। और मशीनें, इसमें 8 मशीनें यूज होती हैं, तो 8 अलग अलग स्पेस पे लगती है। तो इतना लंबा स्पेस हो जाता है। उसके बाद आपको मटेरियल रखना, कपड़ा लाना, कपड़ा मटेरियल रखना, बहुत सारा चीजें हैं, रेडी स्टॉक रखना। छोटे स्पेस की जरूरत नहीं होती, इसमें एक बड़ा स्पेस चाहिए होता है। मैं आसपास देखता हूँ, बहुत सारी मेरे आसपास ऐसी फैक्ट्री हैं जो अच्छा खासा रेंट देती है। मैं ये नहीं कह रहा कि रेंट अपनी जेब से दे रहे हैं, लेकिन वो इतना कमा भी रहे हैं। लास्ट में प्रॉफिट की भी बात करेंगे तो वो काफी अच्छा अमाउंट, यानी कि आप लोग जो लोग नए हैं, आप लोग मान के चलिए 10,000 रुपए तक आपका अब वेयर हाउस में जा सकता है, यानी कि रेंट पे जा सकता है। जो आप बिल्डिंग लें, जो भी फैक्ट्री आप किराए पे लें, उसमें जा सकता है। इसके बाद बात कर लेते हैं मशीन की। तो मशीन के दो कॉन्सेप्ट हैं, या तो आप पुरानी लेंगे या नई लेंगे। ठीक है, जो लोग नई लेना चाहते हैं वो 3 लाख रुपए से ऊपर जाता है। और जो लोग पुरानी यूज करना चाहते हैं, उसमें कटिंग टेबल वगैरह भी आ गई, कटिंग मशीन भी आ गई और सेटअप भी आ गया, तो उसमें कम से कम आपको 1.5 लाख रुपया लग जाता है। तो मैं आपको 1.5 लाख रुपया यहाँ पे लिख देते हैं। तो आप नई मशीन यूज करेंगे तो आपको लगभग 3 लाख जाएगा, और पुरानी मशीन यूज करेंगे तो आप लगभग आपका 1.5 लाख रुपया जाएगा। उसके बाद आ जाता है आपका कपड़ा। तो देखो, कपड़े को अगर हम ध्यान से देखें तो 3 जगह हमारे पास कपड़े की जरूरत होती है, होना ही चाहिए, कंपलसरी कंडीशन है। हमारे स्टॉक में होना चाहिए, रनिंग में जो मशीनों पे लगा हुआ है, और उसके बाद जो रेडी है, जो रेडी हमने कर लिया है और हम कस्टमर को दिखा सकते हैं, दुकानदार को दे सकते हैं। तो वहां पे 3 जगह ये निकल के आती है, तीनों की जगह पे कपड़ा हमारे पास होना चाहिए। अगर मैं ध्यान से देखूं तो तीनों पे लगभग लाख लाख रुपए का कंपलसरी होना ही चाहिए, क्योंकि पीछे से डिमांड आ गई तो आपको पास कपड़ा है, आप बना देंगे। ऐसे ही मशीनों पे कारीगर कभी हाथ नहीं रोकता, अगर कारीगर हाथ रोकता है तो भाग जाता है। तो इसलिए उसको हर वक्त कपड़ा एट ए टाइम चाहिए। ठीक है, उसके बाद कुछ होता है लास्ट में फिनिशिंग वगैरह, धागा कटिंग प्रेस वगैरह पे जाता है, तो जगह कपड़ा आपका रेडी होना चाहिए। तो ये 3 जगह निकल के आती है, स्टॉक, रनिंग और रेडी। इन तीनों में अगर मैं ध्यान से देखूं तो 3 लाख रुपए तक का कपड़ा लग जाता है। तो जो लोग नए हैं वो डर जाएंगे कि भैया ने 1.5 लाख रुपए ऊपर बता दिया, आप 3 लाख यहाँ पे भी आ गया और उसके बाद और बताएंगे। तो वो लोग घबराए नहीं, लास्ट में मैं बताऊंगा कि प्रॉफिट कैसे आता है इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को 3 लाख रुपए का लगभग कपड़ा लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप 3 लाख रुपए का कपड़ा आपको लग जाएगा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं मटेरियल की। तो देखो, मटेरियल भी सेम है, कपड़े के साथ साथ चलेगा स्टॉक। ठीक है, तो मटेरियल भी 3 जगह रेडी होना चाहिए, आपका स्टॉक में होना चाहिए। ठीक है, जो रनिंग में है, जो मशीनों पे चल रहा है, वहां पे भी मटेरियल होना चाहिए। और लास्ट में जो मटेरियल आपने यूज कर लिया, कपड़े पे लग चुका है, वहां पे भी मटेरियल की कीमत जाती है। तो इस तरीके से आपकी कीमत 3 जगह जाती है। तो यहाँ पे भी आपको कम से कम, अगर मैं इनको 25-25 हजार रुपए में भी डिवाइड करूं तो 75 हजार। और कुछ एक्स्ट्रा होता है अलग से, जैसे कैंची, धागा, नाड़ा वगैरह कुछ रखना पड़ता है, डिमांड के हिसाब से पन्नी वगैरह एक्स्ट्रा लेनी पड़ती है। तो ये तीनों को मिला के यहाँ पे भी आपको 1 लाख रुपए तक का इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। ठीक है दोस्तों, इन सब पॉइंट को देखेंगे तो आप बोलेंगे कि काफी ज्यादा भाई बैलेंस बता रहे हैं, लेकिन ये हकीकत है। उसके बाद आता है एम्प्लॉय। एम्प्लॉय का हाथ रुका वो भाग जाएगा, आप उसको सैलरी पर रखते हैं तो उसको देने पड़ेगा।
अगर आप पर पीस रखते हैं तो उसको काम चाहिए। तो एम्प्लॉय भी एक तरीके से इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि वो उसका वेट नहीं करता कि जब ये बिकेगा तब मेरे को सैलरी मिलेगी, ऐसा नहीं है। वो जैसे ही पीस बनता है वैसे ही ले लेता है, तो आपका एक इन्वेस्टमेंट लग ही जाता है। आपका माल बिका नहीं बिका उसका मतलब नहीं है। हो सकता है आपको बेचने में माल को 1 महीना लग गया, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट आपकी जेब से लग चुका है, वो सामने वाला आपसे ले चुका है। तो एक एम्प्लॉय की जो कीमत आप रखना चाहें रख सकते हैं अपने हिसाब से। मोटा मोटा अगर 5-6 एम्प्लॉय रखते हैं तो आप लोग अंदाजा लगा लीजिए इसमें काफी ज्यादा अमाउंट आपको जाता है। वैसे मान के चलिए 50,000 रुपए तक आपको इसमें अलग से इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, जो कि आपके एम्प्लॉय के काम आएगा। तो 50,000 आप यहाँ पे रख सकते हैं। उसके बाद आता है जो आपका, जो मार्केट में आप जाते हैं तो वो कुछ लोग उधारी रोक देते हैं। आपने 1 लाख का माल दिया, आपको 80 मिल गया, फिर आपने 1 लाख रुपए का दिया तो 50 मिल गया, या 1 लाख दिया 1 लाख आ गया, कुछ ना कुछ अमाउंट आपको उधारी में चला जाएगा। तो उसके लिए भी आपको रेडी रहना पड़ता है, उसके लिए भी 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख रुपए आपको रखना ही पड़ता है। ठीक है, तो आप इसमें मोटा मोटा मान लीजिए अगर आप 1 लाख रुपए भी लेके चलते हैं तो आप देखिए कितना बन गया। ठीक है, आपका 1.5, 3, 4.5, 5.5, 6, 7, लगभग 7 लाख रुपए का आपका इन्वेस्टमेंट हो गया। तो इन्वेस्टमेंट तगड़ा है, तो इसी तरीके से तगड़ा प्रॉफिट निकलता है। अब हम बात करेंगे प्रॉफिट की, उससे पहले मैं थोड़ा सा एक एग्जांपल दे दूं। अब प्रॉफिट डिपेंड करता है आप न्यू है या आप ओल्ड है, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग आपका पुराना है या नया है। आप कहेंगे कि भाई थोड़ा हटके बात कर रहे हैं, तो उसको सिंपल करने के लिए मैं एक एग्जांपल दे दूं। कोई इंजीनियर इंजीनियरिंग करके निकलता है, जहां पे भी वो नौकरी करता है तो उसकी नौकरी का नॉर्मल स्टैंडर्ड है 25,000, 30,000। ठीक है, जैसे उसको एक्सपीरियंस होता है तो वो 45,000 रुपये चला जाता है। उसको 2 साल 3 साल का एक्सपीरियंस होता है, वो लाख रुपए को टच कर जाता है। ऐसे ही प्रॉफिट इस पर डिपेंड करता है कि आप मैन्युफैक्चरिंग नए हैं या पुराने हैं। इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा, उससे आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। देखिए, अगर आप नए मैन्युफैक्चरर हैं तो जहां से भी आप कपड़ा लेंगे, नॉर्मली आप कपड़ा लेने जाएंगे लाख रुपए का लेके आ जाएंगे। ठीक है, तो वो आपको 1 रुपया 2 रुपया एक्स्ट्रा चार्जेस करेगा, पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि जो लोग पुराने हैं वो सीधा उनको पता है प्रोडक्शन कितना है, उतने लाख रुपए का लेके आते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप 1 लाख रुपए का ला रहे हैं, जो ओल्ड मैन्युफैक्चरर है वो सीधा 10 लाख रुपए का लाता है, तो इसे डेफिनेटली 2 रुपए कम पड़ता है, तो 2 रुपए तो उसके वो बच जाते हैं। मैं इनको नोट करता चलता हूँ, 2 रुपए वो कपड़े पे बचा लेता है। उसके बाद जो है रॉ मटेरियल, इसमें 10 यूज होते हैं। पन्नी, गत्ता, नाड़ा, धागा, लास्टिक, टेप, टैग, लेबल, इस तरीके से बहुत सारे मटेरियल यूज होते हैं। आप उसमें 25,000 रुपए का लाएंगे, जो पुराना है वो सीधा हर चीज में 1-2 लाख रुपए का लेके आता है, जिससे उसको 1 रुपया कम हो जाता है, हर चीज में 1 हो जाता है, चेन वगैरह में 1 रुपया कम मिल जाता है। तो इस तरीके से वो 5 रुपए तक इसमें बचा लेता है। ये जो प्रॉफिट है, जैसे पुराने हो जाएंगे आप भी इसमें एक्स्ट्रा अमाउंट लेके चलेंगे, एक्स्ट्रा चेन लेके चलेंगे, एक्स्ट्रा लास्टिक लेके चलेंगे, तो उसमें क्या होगा, आपको डेफिनेटली कम पड़ेगा। यहाँ पे भी आपको देखेंगे डिफरेंस नजर आएगा। उसके बाद जो लोग नए हैं उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती कारीगर की। अभी मेरी उड़ीसा बात हो रही थी, तो उनका जो है नया सेटअप है, तो कटिंग मास्टर 4 रुपए पर पीस के चार्ज कर रहा है, कितना ज्यादा चार्ज कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से जो लोग नए हैं तो वो सामने वाला ज्यादा चार्ज करता है। इसी तरीके से उनके जितने भी वर्कर हैं उससे कोई 1 रुपया, कोई 50 पैसे, कोई इस तरीके से एक्स्ट्रा अमाउंट लेके चल रहे हैं। तो इसमें आप ध्यान से देखेंगे तो 5 रुपए का डिफरेंस एकदम से आ जाता है। जब आप पुराने हो जाएंगे तो प्रॉफिट हो जाएगा ये 5, तो 5 रुपए का डिफरेंस यहाँ पे नजर आता है। अगर जैसे ही पुराने होंगे ये सारा आपका प्रॉफिट में बदल जाएगा। देखो, आप कम माल लाते हैं, ट्रांसपोर्ट उतना ही लगना है, ज्यादा माल लाते हैं तो ट्रांसपोर्ट उतना ही लगता है। तो ध्यान से देखेंगे तो इसमें भी 1-2 रुपए का डिफरेंस नजर आएगा। मेरी नजरों में यहाँ पे 1 रुपए का डिफरेंस नजर आता है, क्योंकि मैं जब 100 पीस लाता हूँ तो भी रिक्शे के गांधीनगर से 250 रुपए देता हूँ, जब मैं उसको रिक्शा को भर के लाता हूँ तो भी 250 रुपए देता हूँ। तो वहां पे देखूंगा तो ध्यान से 1 रुपए का डिफरेंस नजर आएगा। ठीक है, तो 1 रुपए का डिफरेंस ये नजर आता है। जो लोग पुराने हैं उसको फुल भर के लाते हैं तो उनको डिफरेंस नजर आता है। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं रिपीट। जो लोग नए हैं उनका जो मटेरियल वगैरह, कपड़ा वगैरह 10 दिन में खत्म हो जाता है, तो वो फिर से भागते हैं। तो उनको जो है ये काम करने के लिए रिपीट हो जाना करना पड़ता है। महीने में 2 राउंड लग जाते हैं, तो 2-3 राउंड का खुद के पैसे गए, उसमें लेबर के गए और उसका टाइम गया। इस तरीके से वो 2-3 रुपए एकदम से बढ़ा लेते हैं। तो यहाँ पे भी अगर ध्यान से देखें तो नया जो है वो इन चीजों में पैसा लगा देता है। ठीक है, तो ये भी एक तरीके से लॉस ही है। और दूसरी तरफ उसका सामने वाली पार्टी जो पुरानी हो चुकी है वो फोन से काम कर लेती है, तो उसको दिल्ली आना नहीं पड़ता, ये इस तरीके से बार बार रिपीट नहीं करना पड़ता, तो इसलिए उसको 2-3 रुपए का डिफरेंस यहाँ पे भी नजर आ जाता है।
नॉर्मली मान के चलिए अगर यहाँ पे 2 रुपए का फर्क है, उसके बाद जो लोग पुराने हैं वो ये भी जानते हैं कपड़ा किस टाइम सही मिलेगा यानी कि सस्ता मिलेगा, तो वो उस टाइम पे स्टॉक कर लेते हैं। इस तरीके से अभी पीछे एनएस का कपड़ा 45 रुपए था, उसके बाद एकदम से 60 रुपए गया, तो उन लोगों को पता था, जो पुराने थे उनको पता था, तो इन्होंने एकदम से 15 रुपए का डिफरेंस पहले ही कर लिया, तो उनका तो प्रॉफिट हो चुका। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ जो पुराने लोग हैं उनका प्रॉफिट ज्यादा हो जाता है, तो उन्होंने 10 रुपए का प्रॉफिट किया है, इसमें सब लोगों को मालूम है, तो इसलिए 10 रुपए का डिफरेंस वो लोग कर लेते हैं। इस तरीके से नए और पुराने में इतना डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं, 2, 5, 10, 12, 13, 14, 15, 15 के बाद 15 और 10, 25, तो इस तरीके से 25 रुपए का डिफरेंस, तो 25 रुपए का डिफरेंस आ गया। यानी कि मैं मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूं और एक जो है नया बंदा मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, दोनों सेम काम कर रहे हैं, दोनों ही के पास सेम लेबर है, तो भी 25 रुपए का डिफरेंस है। बहुत सारे लोग मेरे से यहाँ पे एक सवाल करते थे, भाई हम लोग जो है कपड़ा बना के लेके जाते हैं 100 रुपए का है और सामने वाला कहता है कि 90 रुपए का कोई दूसरा दे गया, ऐसा क्यों होता है? वो ऐसा ही इसलिए होता है, मैंने जैसे आपको बता दिया। वो लोग क्या कर रहे हैं, जो बल्क में पुराने हो गए, उनके पास इतना पैसा हो गया, प्रॉफिट हो गया कि वो एकदम से 25 रुपए का डिफरेंस सामने है। मैं यहाँ एक और एग्जाम्पल दे दूं, मैं एक दिल्ली से लास्टिक ला रहा था, तो मुझे 2 इंच का लास्टिक 110 रुपए का पड़ रहा था। एक भाई है जो पूरा 1 लाख रुपए का लास्टिक उठा के ले जाता है, मैंने उससे बात करी तो पता चला उससे 98 रुपए का बना, 98 रुपए का लास्टिक उसको पड़ा 2 इंची में, 12 रुपए एक्स्ट्रा जा रहे थे। तो इन चीजों का पता नहीं होता, एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ आप लोगों को। जब बल्क में लेना स्टार्ट करेंगे, एक चीज को आप लाख रुपए की लेना स्टार्ट करेंगे तो आपको सस्ती पड़ेगी, तो इसलिए वो 25 रुपए का डिफरेंस यही कर देते हैं। अब जो लोग नए हैं वो तो बिल्कुल डिमोटिवेट हो जाएंगे, पुराना आदमी है तो आपसे सस्ता देगा, आप मार्केट में लेके जाते हैं 100 रुपए का बताते हैं तो दूसरा आदमी उसको 90 का दे देता है। ठीक है, वो कैसे होता था, वो यही लॉजिक है, वो इतनी ज्यादा स्केल पे काम कर रहा है, इतना ज्यादा प्रोडक्शन कर रहा है और इतनी मैन पावर को अच्छे से हैंडल करना जानता है, तो वो इन चीजों में कॉस्ट को रिड्यूस कर देता है, जिससे कि उसका प्रॉफिट बढ़ जाता है। तो इसका मतलब ये ना समझे कि नए लोगों को एंट्री नहीं करनी, नए लोगों को एंट्री करनी है, किस तरीके से करनी है उसका भी मैं एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, क्योंकि अब मैं प्रॉफिट पा रहा हूँ। तो प्रॉफिट का डिफरेंस कैसे नजर आएगा आपको, अगर एक बंदा नया बंदा 2000 पीस बनाता है और पुराना बंदा 10,000 पीस बनाता है, तो उनका प्रॉफिट कितना होगा। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया है प्रॉफिट के बारे में कि प्रॉफिट नए को कितना होगा और पुराने को कितना होगा। ठीक है, नॉर्मली टारगेट ले लेते हैं, अगर नया बंदा है वो 2000 पीस बनाता है और पुराना बंदा है वो 10,000 पीस बनाता है। इस बात से तो आप एग्री हैं, वो अपनी क्वांटिटी अपने हिसाब से डिसाइड कर लीजिए कितना निकलता है। ठीक है, ये दोनों हमने लेके चले हैं। नॉर्मली अगर हम नए की बात करें, नए की बात करें तो उसको अपनी जेब से देना पड़ जाता है, क्योंकि जब वो मार्केट में जाता है वो बोलता है कि भाई ये 100 रुपए का है, वो 5 रुपए का मार्जिन लेके अपनी बात कर रहा होता है कि 100 रुपए का है। तो पुराने लोग उसको वही चीज, पुराने लोग जो पहले से कर रहे हैं, जैसे मैंने बता दिया, उन लोग 25 रुपए का डिफरेंस करके बैठ चुके हैं। ठीक है, इतना ज्यादा कपड़ा ले चुके हैं, इतना ज्यादा स्टॉक ले चुके हैं, तो वो 25 रुपए का डिफरेंस कर चुके हैं। ठीक है, तो वो लोग मार्केट में उससे कम में रेट दे देते हैं, मार्केट में उससे कम में दे देते हैं। तो जैसे आप लोग नए हो तो आपको यहाँ पे -5 लगेगा, क्योंकि वो 90 रुपए पे दे जाएगा, क्योंकि उसका प्रॉफिट वहां पे 25 तो वैसे ही सामने नजर आ रहा है, नए आदमी को घर से देना पड़ता है। लेकिन जैसे मैंने आपको बता दिया आपको कहाँ कहाँ ध्यान रखना है, एम्प्लॉय में कॉस्ट को कम करेंगे और चीजें करेंगे, जैसे जैसे आप पुराने होंगे ये कम होता चला जाएगा और ये बढ़ता चला जाएगा। जैसे जैसे आप पुराने से नए की तरफ आएंगे तो ये जो है आपका लॉस, जैसे मैं कह रहा हूँ 5 रुपए अपनी जेब से देने पड़ते हैं, ये कम होता चला जाता है। आप ज्यादा मटेरियल लेना स्टार्ट कर देते हैं, एम्प्लॉय को कम देना स्टार्ट कर देते हैं, तो आपका इधर से बढ़ जाता है और आप इस कैटेगरी में जाना स्टार्ट हो जाते हैं। मान के चलिए ये जो पुराना बंदा है, पुराना बंदा अगर वो 30 रुपए पर पीस बचा रहा है, क्योंकि वो बचा लेता है, 10 रुपए तो वो बचा चुका है कपड़े पे, बिल्कुल है, किसी से भी आप पूछ लीजिए एनएस के कपड़े पे वो 10 रुपए तो पहले से बचा चुका है, बल्कि 15 रुपए पहले से बचा चुका है पर मीटर के हिसाब से। तो उसका प्रॉफिट तो सीधा सीधा घूम जाता है और वो 10,000 पीस बनाता है, तो उसे मंथली बताइए आप कितना बैठेगा। मेरे हिसाब से वो 25 से 30 रुपए कमाता है। 0, 1, 2, 3 0, तो अगर वो 10,000 पीस बनाता है वो 30 रुपए का प्रॉफिट आराम से कर लेगा, क्योंकि वो ये भी जानता है, पुराना बंदा ये भी जानता है किस टाइम मार्केट में डिमांड आएगी, वो उस टाइम का डिमांड का वेट करता है। क्योंकि नया बंदा है उसे नहीं पता, एकदम से मौसम चेंज हो जाते हैं,
दिसंबर में कौन सा कपड़ा बिकेगा, नवंबर में कौन सा कपड़ा बिकेगा और मई में कौन सा बिकेगा और किस टाइम किस चीज की तैयारी करके रखेगा। तो इस तरीके से वो तैयारी करके रखता है। तो वो एकदम से 30 रुपए का डिफरेंस। और आपकी जिन लोगों को यकीन नहीं आए तो पता कर लीजिए, हिस्ट्री में चले जाइए, उन लोगों ने एनएस का कपड़ा 45 रुपए खरीद के रखा है, आज वो 60 रुपए बिक रहा है। यानी कि 15 रुपए तो वो पहले से कमा चुके हैं और 15 रुपए वो सामने से कमाएंगे। तो इस हिसाब से वो एकदम से चौका मारते हैं, 3 लाख रुपए हो गया। अगर पुराना बंदा है, अगर वो प्रोडक्शन थोड़ा ज्यादा कर लेता है, 20,000 तक पहुंचा देता है, क्योंकि पुराना है, सब कुछ जानता है, सारी चीजें उसको क्लियर है, वो पुराना बंदा अगर इसको ज्यादा पहुंचा देता है तो उसकी कैलकुलेशन आप कर लीजिए। अगर वो 20,000 पहुंचाता है तो सीधा आपका 6 लाख रुपए पर मंथ हो जाता है। अब यहाँ पे नए लोगों को बहुत ज्यादा सब्र के साथ काम करना है, क्योंकि नए लोगों को ये भी देखना है कि इस टाइम कपड़ा कम था, कम रेट का था, उस टाइम थोड़ा ज्यादा लेके चलना है। अक्सर मैं ऐसी वीडियो बनाते रहता हूँ जहां पे मैं आपको बता देता हूँ कि कपड़ा का डिफरेंस ज्यादा कब आएगा। मटेरियल को आपको ज्यादा लेके चलना है, लेबर को आपको थोड़ा कम देके चलना है। इन सारी चीजें करेंगे तो आप थोड़ा सा इसकी तरफ आते चले जाएंगे। स्टार्टिंग में मैं कह रहा हूँ माइनस में भी जा सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे आप इस साइड की तरफ को आएंगे तो आपका प्रॉफिट बढ़ता चला जाएगा, ये 30 से भी ऊपर जा सकता है। और नए लोगों के लिए एक और बात बता दूं, ये अक्सर वो लोग भूल जाते हैं, एक टाइम ऐसा आता है, कोई सा भी फैब्रिक ले लो, उसमें एक महीना ऐसा आता है कि आपकी 71 से 71 बिक जाती है, इतनी ज्यादा हाई डिमांड होती है। ये मान के चलिए पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है कि यहाँ पे हिंदुस्तान में बनाने के बाद, हर घर में मैन्युफैक्चरिंग लगने के बाद फिर भी कपड़ा बाहर से आ जाता है। क्यों? क्योंकि इतनी ज्यादा डिमांड होती है, इसमें कोई शक नहीं है। उनको ध्यान रखना है, मई के महीने में ऐसी डिमांड आएगी, आपका सिंगल पीस भी बिकेगा, क्योंकि सब लोग उसकी तैयारी कर रहे हैं, जो मैन्युफैक्चरर है उसकी तैयारी करके रखता है। तो आप लोग निराश ना हो, क्योंकि जो लोग नए हैं वो निराश ना हो, वो धीरे धीरे अपने पे वर्क करें। जितना अपने पे वर्क करेंगे, एक्स्ट्रा मटेरियल खरीदना स्टार्ट करेंगे, और आप लोगों को पता रहेगा किस टाइम कपड़ा सस्ता है, उस टाइम पे आप खरीदना स्टार्ट करेंगे और मटेरियल को बल्क में खरीदना स्टार्ट करेंगे, तो आप देखेंगे कि वाकई में इसमें डिफरेंस होता है और आप इसमें एक अच्छा खासा अमाउंट बचा के ले जाएंगे। स्टार्टिंग में तो मुझे नहीं लगता कि कोई लोग बचा पाए, क्योंकि स्टार्टिंग में मेरे से भी नहीं बचा था, लेकिन जैसे जैसे अब मैं समझ गया हूँ किस टाइम मेरा एक एक पीस बिक जाएगा, ठीक है, किस टाइम मेरे को कपड़ा खरीदना है, तो उस हिसाब से इसका प्रॉफिट आता है। तो आप लोग शुरुआत करें, ऐसा नहीं है कि आप लोग डिमोटिवेट हो। मैं ऊपर एग्जाम्पल दे चुका हूँ, एक इंजीनियर जब शुरुआत करता है तो वो 25,000 रुपए से करता है और 5 साल के बाद उसका 1 लाख रुपया 2 लाख रुपए तक हो जाता है। इस केस में तो बहुत ज्यादा जाता है, इसकी तो कोई लिमिट ही नहीं है। जैसे ही आप पुराने हुए और जितना ज्यादा पैसे का आपने कपड़ा खरीदा, उतना ज्यादा प्रॉफिट आपको होता चला जाता है। अगर प्रोडक्शन को आप बढ़ा दीजिए, अगर प्रोडक्शन में आप 20,000 कर देंगे तो आपको 6 लाख प्रॉफिट होगा। और ये छोटी सी बात है, मैन्युफैक्चरर इतना प्रोडक्शन कर लेते हैं। बहुत सारे लोग सोचेंगे कि भाई पॉसिबल नहीं है, ये सारा चीज पॉसिबल है। मेरे आसपास जितने भी कारखाने हैं वो 10,000 पीस आराम से बना लेते हैं, एक अच्छा अमाउंट मैन्युफैक्चरिंग से बचा लेते हैं। सिर्फ आपको कुछ चीजें हैं जहां पर आपको ध्यान रखना है, कपड़ा सही टाइम पे कब मिलेगा, मार्केट में उस कपड़े की डिमांड कब आएगी, इनके बीच में गैप होता है। कपड़ा सस्ता कब मिलता है, जैसे एनएस का कपड़ा सस्ता जनवरी में था, ठीक है, इसकी डिमांड कब आएगी, मई में आएगी इसकी डिमांड। तो इसके बीच का जो गैप है वहां पे आपको स्ट्रांगली काम करना है, बिल्कुल बिंदास हो गए। हो सकता है आपको ऐसा लगे कि मार्केट बंद हो गई, बिकना बंद हो गया, ऐसा नहीं है। मई के महीने में सारा बिकेगा, एक कतरा बिकेगा। तो उस टाइम का ध्यान रखेंगे तो आपको इतना ज्यादा मार्जिन आएगा और इतना ज्यादा प्रॉफिट होगा कि आप इसको इसमें बहुत ज्यादा आपको प्रॉफिट होगा। ऐसी उम्मीद के साथ जुड़े रहे मेरे चैनल के साथ साथ। थैंक यू सो मच।